हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार आपके अपने फेवरेट चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी 101। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपका पास क्या बेस्ट बुक्स फॉर द यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स प्रिपरेशन। यूपीएससी आईएएस की तैयारी दोस्तों हर बच्चा चाहता है तैयारी करना और हर बच्चे के दिमाग में होता है इसके लिए किताबें सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। तो आज आप मेरे साथ चर्चा करने वाले हैं दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए किताबों की। प्रीलिम्स के लिए आज मैं बात करने वाला हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सर वो कौन सी किताबें हैं जो आपको पढ़नी आवश्यक है, जो जरूरी है, वो जो आपको पढ़नी है। सो आज बात करते हैं दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी किताबें जो हैं जो आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन जो है सिक्योर है। देखो यार, यूपीएससी की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जो मतलब अगर मैं बात करूं तो हर एक बच्चा जब ग्रेजुएट होता है तो उसको जब समझ आ जाती है तो वो जरूर मानता है कि उसको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। अब इस तैयारी के अंदर जो पहली पड़ाव पे जो फर्स्ट चीज उसके दिमाग में आती है वो दिमाग में क्या आता है दोस्तों? वो दिमाग में आता है उसका सर किताबें। बहुत बड़ा सिलेबस है सर, बहुत ज्यादा किताबें हैं सर, कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कितनी किताबें पढ़नी है, ये सवाल आपको बार बार सताता है। तो आप चिंता मत कीजिए दोस्तों, पूरी सीरीज 2021 की आप मेरे साथ करने वाले हो और उस पूरी 2021 की सीरीज में दोस्तों मैं आपके सामने लेके आ गया हूं दोस्तों आज किताबों की एक लिस्ट, एक किताबों की सूची। और इस किताबों की सूची में आज जो मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं? आज मैं बात करने वाला हूं आपका प्रीलिम्स के लिए किताबें। मैं स्पेसिफिकली आज बात करूंगा प्रीलिम्स की किताबें, वो किताबें जो आपके लिए प्रीलिम्स में मददगार है, जो आपको प्रीलिम्स में सहायता देगी, प्रीलिम्स के एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो वो कौन कौन सी किताबें हैं विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लिए आपके लिए जो है वो आपको सफलता दिलाएगी, उन सब किताबों की बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों एक बार फटाफट से लाइक कर दो यार, सेशन को शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे जो है सारे के सारे हमारे साथ जुड़ पाए, हमारे साथ कनेक्ट हो पाए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन। ओके, प्लीज एक बार शेयर कर दो यार, शेयर कर दो जल्दी से, फटाफट शेयर कर दो, मैक्सिमम बच्चों तक जाना चाहिए यार, सभी बच्चे जो है हमारे साथ कनेक्ट होने चाहिए। सो एक बार रिक्वेस्ट है आप सभी से, फटाफट गाइज एक बार इसको शेयर करो यार, सभी बच्चे, एवरीवन प्लीज जल्दी से शेयर कर दो इसको फटाफट से। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रीलिम्स की। जो बात करते हैं, पहले मैं बात करूंगा दोस्तों इस प्रोसेस की, जो यूपीएससी की प्रोसेस है ये कैसे चलती है। तो दोस्तों यूपीएससी की पूरी प्रक्रिया जो है एक आपका मैंने जब भी बात करता हूं यूपीएससी का एक एग्जाम नहीं है, एक पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजों का निचोड़ आता है ना, कुछ चीजें होती हैं उनका अगर मैं बात करूं निचोड़ जाके आप आईएएस बनते हो। सबसे पहले आपका एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है वो होती है मेंस की, और मेंस के बाद जो तीसरी कैटेगरी होती है दोस्तों वो इंटरव्यू, जिसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। और जब आप तीनों स्टेज पे पास होते हो तो आप बनते हो दोस्तों क्या? तो बनते हो आप आईएएस। सो देखना बात दोस्तों, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को पार करके आप क्या बनोगे दोस्तों? आईएएस बनोगे। सो इट्स अ कलेक्टिव प्रोसेस, आपको कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। बट सबसे पहले अगर मैं पीछे लेके चलूं आपको दोस्तों, तो पहली स्टेज क्या है यहां पर? पहली स्टेज है प्रीलिम्स। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो आप मेंस में जाते हो, जब मेंस कर लोगे तो आप इंटरव्यू में जाते हो ना। तो प्रोसेस तो है कलेक्टिवली, लेकिन सबसे पहले जो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है? प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। प्रीलिम्स को मैं कैसे क्वालिफाई करूंगा? तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए सही स्ट्रैटेजी, सही रणनीति की क्या है दोस्तों? आवश्यकता है। ठीक है सर, ये हो गया, आपने बता दिया, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, जब हम प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करते हैं तो जल्दी से मैं आपको बताऊंगा प्रीलिम्स के अंदर का पैटर्न कैसा होता है, पेपर का पैटर्न। तो सर जी दो पेपर यहां पर आते हैं आपका। पहला जो पेपर होता है जो आपसे पूछा जाता है दैट इज द पेपर ऑफ जनरल स्टडीज, और दूसरा जो पेपर आपसे पूछा जाता है वो पेपर होता है सीसैट का। तो दो पेपर आपसे होते हैं प्रीलिम्स के अंदर में, दो पेपर आपके होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल साइंस नहीं, जनरल स्टडीज होती है दोस्तों, जनरल स्टडीज। और दूसरा जो एग्जाम होता है आपका वो किसका होता है दोस्तों? आपका सीसैट का। दिस इज नॉट जनरल साइंस, दिस इज जनरल स्टडीज। तो पहला होता है आपका जनरल स्टडीज और दूसरा जो पेपर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीसैट का पेपर उसको बोलते हैं। अब किस पेपर में क्या क्या सम्मिलित है दोस्तों वो देख लेते हैं। अब ये जो एग्जाम है ना, अभी मैं इस बार की भी बात बता देता हूं आपको। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो इस बार भी एग्जाम में अपीयर हुए हैं, लेकिन सबको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही है दोस्तों। अगर मैं बात करूं आपको, चाहे वो काफी सारे स्टूडेंट हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक स्टूडेंट है, काफी अच्छी स्टूडेंट है, ठीक है, और एक साल पिछले पूरे साल लगभग वो प्लस हमारे साथ रही है यूट्यूब पे,
और वो प्लस की भी स्टूडेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली आपका प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है, जीएस में बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है उनका, जीएस में स्कोर जा रहा है 125, बट अनफॉर्चुनेटली उनका सी सेट में अच्छा स्कोर नहीं जा पा रहा। सी सेट में उनका हार्डली 27 क्वेश्चन उन्होंने सही मतलब अटेम्प्ट किए हैं। अब डिपेंड करता है उनका होगा तब होगा जब वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो, सही हो, प्रोबेबिलिटी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, वो इसमें जीएस को ज्यादा तवज्जो देते हैं, जीएस की ज्यादा मेहनत, गलती नहीं है उनकी, है ना, गलती नहीं, क्योंकि एग्जाम जीएस ओरिएंटेड है तो हम जीएस पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन बशर्ते जब आप जीएस पे फोकस करते हो तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप सी सेट को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हो, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना सी सेट में, लेकिन हाँ कुछ तो पढ़ना होता है, और वो जो कुछ पढ़ना होता है उसमें कुछ चीजें शामिल होती हैं, तो वो रूटीन स्टडी जो है वो आपके लिए आवश्यक होती है, वो रूटीन स्टडी आपके लिए जरूरी होती है दोस्तों। सो मैं आपको क्या बता रहा हूं दोस्तों, ये कंबाइंड प्रोसेस है, एक बैलेंसिंग प्रोसेस है, इसमें आपको जनरल स्टडीज और आपका सी सेट जो है दोनों को समान रूप से संतुलित करके चलना है, ठीक है। एक सी सॉ है दोस्तों, अगर एक जगह पे आपको ने ज्यादा दबाव दिया, हाँ माना जीएस पे ज्यादा मेहनत करनी है, जीएस को आपको ऊपर रखना है, लेकिन साथ साथ में आपको सी सेट को भी बैलेंस करना है, क्योंकि ये दोनों पिलर है। अगर आप सी सेट में फेल होते हो तो आपकी जीएस की मेहनत का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। फल आपको कब मिलेगा, प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई करोगे। प्रीलिम्स कब क्वालिफाई करोगे, जब आप प्रीलिम्स और जब आप सी सेट और जीएस दोनों के पेपर को आप क्वालिफाई करोगे, ठीक है। चलिए, इसके मार्क्स होते हैं जो कट ऑफ में जाते हैं, बट इसके मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ में नहीं जाते। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, सेकंड पेपर आपका, बस आपको पास होना होता है। अब जीएस में क्या क्या आता है सर, जीएस में सबसे पहला और सबसे फेवरेट आप लोगों का सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। फेवरेट इसलिए बोलता हूं दोस्तों, फेवरेट इसलिए बोलता हूं कि मजा आता है पढ़ने में, ठीक है, मजा आता है और आसान भी है, मतलब इतना मुश्किल नहीं होता। बिना मतलब में अगर मैं बोलूं कि यार बहुत मुश्किल है तो बेकार की बात है। अच्छा सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है। तो पहला सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी, पॉलिटी के बाद दूसरा सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद तीसरा सब्जेक्ट है आपका एनवायरनमेंट। आफ्टर एनवायरनमेंट वी हैव ज्योग्राफी, आफ्टर ज्योग्राफी वी हैव हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद है अपने पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद है अपने पास करंट अफेयर। इन सब का पापा द फादर इज हियर, नाम है करंट अफेयर, ठीक है, इन सब का पापा है फादर ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स। सो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर, ये आता है। अब इनका डिटेल सिलेबस के ऊपर मैंने वीडियो की हुई है, ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वो लिंक देख सकते हो, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो दोस्तों। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट के ऊपर, सिलेबस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हैं। तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर, ये सारी जो है चीजें ये आपको सिलेबस के अंदर में देखने को मिलती है। अब सर किसकी कौन सी किताब रखें, ये इंपॉर्टेंट है। किस सब्जेक्ट की कौन सी किताबें रखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी की कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरा जल्दी से बता दीजिए। पॉलिटी के लिए मेरे पास सबसे पहली जो बुक आती है दोस्तों, वो आती है लक्ष्मीकांत की बुक, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। बहुत अच्छी बुक है, बहुत रिकॉग्नाइज्ड बुक है, सभी लोग पढ़ते हैं, हर यूपीएससी एस्पिरेंट जो है वो इस बुक को अपना देखता है। इसके बाद में सेकंड बुक के बाद बारे में बात करता हूं, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीडी बासु के नाम से हम जानते हैं, दुर्गा दास बासु जी इनकी बुक है। सो ये दो बुक जो है पॉलिटी के अंदर ये बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी बुक्स हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से इनको क्या कर सकते हो दोस्तों, पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आपके सिलेबस को ये कवर करेंगी। एक बात याद रखना दोस्तों, कई बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी जरूरी होती है, एनसीईआरटी अच्छी होती है, बट मैं एक बात बता दूं, एनसीईआरटी जो है वो पढ़ने में थोड़ी मुश्किल भी होती है। एनसीईआरटी को आपको डिकोड करना पड़ता है, एनसीईआरटी को आपको खोलना पड़ता है, एनसीईआरटी में सारी जो चीजें हैं वो सीधी सीधी नहीं दी होती। तो फॉर पॉलिटी मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपके पास उपलब्ध होती है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा बुक, तो आप जा सकते हैं, यू कैन गो विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द डीडी बासु। सो दिस इज इनफ फ्रॉम द पॉलिटी साइड। सो पॉलिटी आप दो बुक पढ़ेंगे, पहली बुक पढ़ेंगे दोस्तों आपका इंडियन पॉलिटी, एंड द सेकंड बुक वुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द डीडी बासु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड पार्ट में बात करता हूं, तो अगली चीज हमारे पास आती है इकोनॉमिक्स। इन इकोनॉमिक्स जो सबसे पहली जो बुक है हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर में, वो कौन सी होगी दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली बुक मैं बताऊं आपको तो रमेश सिंह, बहुत फेमस बुक है दोस्तों, बहुत अच्छी बुक है। और जो भी प्रीलिम्स के लिए मटेरियल हमें चाहिए होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन, ये ठीक आपका पेपर के थोड़े दिन पहले आपको मार्केट में मिलती है।
और इस बुक के अंदर हर वो चीज उपलब्ध होती है जो आपको एग्जाम के लिए जरूरी होती है। बीट इकोनॉमिक सर्वे, चाहे वो बजट का पोर्शन हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके प्रीलिम्स एग्जाम के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसको कंपाइल किया जाता है। तो अच्छी बुक है दोस्तों, इसको भी आप कर सकते हो, इसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इकोनॉमिक्स के बाद बात करता हूं तो आपका इकोनॉमिक्स में एक बुक होगी रमेश सिंह। दूसरी बुक अगर मैं बात करूं तो सेकंड बुक होती है, इसको हम बोलते हैं मिश्रा एंड पुरी की बुक, यानी कि ये वीके पुरी और एसके मिश्रा जी दो राइटर्स हैं, इनके ऑथर्स हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। इंडियन इकोनॉमी, याद रहे दोस्तों, हर किताब का आपको लेटेस्ट एडिशन परचेज करना हो। अगर आप किताब खरीद रहे हो, बुक परचेज कर रहे हो, सो यू मस्ट इंश्योर दैट कि आप बुक का लेटेस्ट वर्जन जो है वो क्या करो, आप परचेज करो। तो इंडियन इकोनॉमी दो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। स्टैंडर्ड बुक, अच्छी बुक है, पहली की पूरी कंपटीशन की बुक है। फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह एंड सेकंड जो है आप जा सकते हैं मिश्रा एंड पुरी के साथ में। सो ये दो किताबें हैं इकोनॉमिक्स के अंदर में, पहली आपकी रमेश सिंह और दूसरी क्या है आपका दोस्तों इंडियन इकोनॉमी। इसके साथ साथ में दोस्तों आपको कुछ बुक्स और भी बताना चाहूंगा, और उनमें कौन कौन सी बुक है। उनमें एक बुक आती है हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर, इकोनॉमिक की एनसीईआरटी। पहली एनसीईआरटी मेरे पास आती है दोस्तों 11वीं क्लास की है, जिसको हम नाम देते हैं आपका इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। 11th क्लास एनसीईआरटी है, आपको पढ़नी है। इससे आपकी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल जो है वो स्ट्रांग होते हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या है, ठीक है, क्या क्या टर्म्स जो है आपकी इकोनॉमी में इस्तेमाल की जाती है, वो सारी टर्म्स क्लियर होती हैं आपके इस पर्टिकुलर बुक से। सो पहली बुक है आपके पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपको पढ़नी है। आफ्टर दिस यू विल गो विद दिस बुक इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये 12th क्लास की बुक है, और इसके अंदर में आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सारी बताई जाती है, डिमांड, सप्लाई, ठीक है, उन सब के बारे में, कर्व, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका जनरली इस किताब से आ जाता है। इस किताब में सारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिटेल्स हैं वो आप जानोगे, और ये बताएगा आपको इकोनॉमी के ब्रॉड पैरामीटर, मैक्रो पैरामीटर के बारे में, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पॉवर्टी क्या होती है, इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितने होते हैं, सारी बातें जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, सारी के सारी इस किताब के हिसाब से आप देख सकते हो। तो अगर मैं आपको बताऊं यहां पर इकोनॉमी के लिए आप स्टैंडर्ड बुक देखो, आप रेफरेंस बुक, कॉम्पिटिटिव बुक देखो, तो पहली इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, दूसरी है मिश्रा एंड पुरी। आप एक किताब कोई भी इसमें से परचेज कर सकते हो, साथ ही साथ इनमें से एक बुक परचेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं आपका, तो एनसीईआरटी में ये दो किताबें आपके पास होनी चाहिए। ये इकोनॉमिक्स की बात की है मैंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आफ्टर इकोनॉमिक्स हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो समस्या का समाधान एक ही चीज में है ज्योग्राफी में, वो अपने लेक्चर्स, बट ठीक है, फिर भी अगर आप पूछते हो ज्योग्राफी की बुक बता दो सर, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ज्योग्राफी में सबसे पहली जो किताब है, एक स्टैंडर्ड बुक फॉर ऑल द ज्योग्राफी जो आप ले सकते हो, वो आप परचेज कर सकते हो, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। दिस इज बाय द टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन, और ये रिटर्न है बाय द माजिद हुसैन, ठीक है, जो प्रोफेसर माजिद हुसैन है उनके द्वारा किताब लिखी गई है। बहुत ब्यूटीफुली इस किताब को लिखा गया है। इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मींस ज्योग्राफी फॉर द प्रीलिम्स के लिए आप जीएस के लिए इस किताब को पढ़ सकते हो, ठीक है। याद रहे ये किताब सिर्फ और सिर्फ आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ जीएस के लिए है, मेंस वाले बच्चों के लिए, या जिनके पास ऑप्शनल में होता है उनके लिए मैं नहीं बता रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स एग्जाम, मैं सिर्फ प्री के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं 2021 की, तो ज्योग्राफी के लिए किताब आपके पास में होनी चाहिए, अगर आप मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं तो। इसके बाद दोस्तों एक किताब है, छोटी सी किताब है, इसको हम बोलते हैं जीसी लियोन, सर्टिफाइड फिजिकल एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब है जीसी लियोन, ये भी आपके पास में होनी चाहिए। सो दोस्तों दो किताब जो है आपके पास में ये होनी चाहिए, दोनों ही कंपलसरी हैं। पहली है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की बुक है, एंड द सेकंड बुक इज द सर्टिफाइड फिजिकल एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी। दीज टू बुक्स आपके पास में दोनों की दोनों किताबें होनी चाहिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों ज्योग्राफी, 11th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी में आपके पास क्या क्या होना चाहिए दोस्तों। 11th क्लास की किताब आती है इस तरीके की, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी के फंडामेंटल जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, सो यू मस्ट परचेज दिस बुक, आपके पास ये किताब होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी किताब होनी चाहिए? फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। कुछ इस कलर की किताब दिखती है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ये आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में 11th क्लास की एक दूसरी एनसीईआरटी जिसका नाम है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट।
भारत और उसका फिजिकल एनवायरनमेंट, ये किताब भी आपके पास होनी चाहिए। दोनों किताब 11वीं क्लास की ज्योग्राफी की किताब है, दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद 12th क्लास की भी कुछ एनसीईआरटी हैं जो आपके पास में ज्योग्राफी में होनी चाहिए। सबसे पहले आती है मेरे पास इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, 12th क्लास की है, टेक्स्ट बुक है फॉर द ज्योग्राफी एनसीईआरटी फॉर द क्लास 12th, ये भी आपके पास में दोस्तों होनी चाहिए। साथ साथ में फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये भी आपके पास होनी चाहिए। ज्योग्राफी है, 12th क्लास की बुक है, फंडामेंटल ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। सो दोस्तों, 2 क्लास की एनसीईआरटी, 11th क्लास की एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी आपके पास में होनी चाहिए। किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? फॉर द ज्योग्राफी, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बताया 11th क्लास की एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, 12th क्लास की भी एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द 11th एंड 12th क्लास एनसीईआरटी इन द ज्योग्राफी यू मस्ट हैव दीस 2 बुक, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, साथ साथ में सर्टिफाइड इन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। 11th की एनसीईआरटी, देन आफ्टर दैट वी हैव द 12th क्लास एनसीईआरटी। सो दीज आर द 12th क्लास एनसीईआरटी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अगले पार्ट पे आते हैं दोस्तों, मैप पोर्शन। इन ज्योग्राफी दिस पोर्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं कई बार बोलता हूं दोस्तों, ज्योग्राफी विदाउट मैप इज नथिंग, इज मतलब नॉट लाइक ज्योग्राफी। बिना ज्योग्राफी मैप के अगर मैं पढ़ता हूं तो बिना मैप की ज्योग्राफी कुछ पढ़ी ही नहीं जाती। सो इसीलिए ज्योग्राफी में मैप का होना बहुत जरूरी है। और मैप में आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों? आपके पास होनी चाहिए ये एटलस। हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। जितनी भी मैं बुक्स बताई अभी तक वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। जो भी किताब मैंने बताई है ये भी हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अभी तक मैंने जितनी भी बुक्स के बारे में बात की है, छोड़ दो आप इस वाली किताब को, ठीक है। अगर मैं बात करूं, दिस बुक इज नॉट अवेलेबल इन हिंदी, आई थिंक दिस इज नॉट अवेलेबल इन हिंदी, बट दिस इज अवेलेबल इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। दिस इज द ओनली बुक विच इज नॉट अवेलेबल इन द हिंदी। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी किताबें बताई है दे ऑल प्रेजेंट इन द हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये तो एनसीईआरटी किताबें हैं, तो ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको मिल जाएंगी। इसके बाद बात करता हूं दोस्तों मैप पोर्शन। मैप पोर्शन के लिए मुझे चाहिए एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ये इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं आगे चलूं तो हिस्ट्री अपना अलग सब्जेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट। हिस्ट्री में कौन सी किताबें जरूरी हैं, कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए? तो सबसे पहली किताब जो है दोस्तों, ये मेरी फेवरेट है। बहुत छोटी सी किताब है लेकिन बहुत मोटी है यार, मतलब पढ़ने बैठो तो बहुत दम निकल जाता है। लाइक आई हैव, आजकल मैं इसको पढ़ भी रहा हूं, है ना। आजकल मैं इस किताब को पढ़ रहा हूं। आजकल ये इस कलर की आने लग गई है, बट अर्लियर ये इस कलर की आती थी, ठीक है। छोटी सी है, आपको लगेगा ऐसा जैसे कॉमिक्स टाइप पढ़ रहे हो आप, बट किताब बहुत बड़ी है, ट्रस्ट मी, बहुत सारा कंटेंट है। और अगर मैं बोलूं मॉडर्न इंडिया के लिए प्रीलिम्स में दिस इज द टू द पॉइंट बुक। बहुत सारी चीजें सीधे इस किताब से आती है, ठीक है। सो पहली जो बुक आपके पास होनी चाहिए हिस्ट्री के अंदर, प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न इंडिया के लिए आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों? मॉडर्न इंडिया के लिए आपके पास होनी चाहिए स्पेक्ट्रम की बुक, ठीक है। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया आपके पास होनी चाहिए, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की। इसके बाद सर हिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो आपके पास में होनी चाहिए। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 11th क्लास में ये जो ओल्ड एनसीईआरटी ले या न्यू एनसीईआरटी ले? दोस्तों आप कोई भी एनसीईआरटी ले सकते हो, चाहे 11th में आप पुरानी ले लो, आपको पुरानी फोटोकॉपी मिलेगी। आजकल पुरानी एनसीईआरटी आपको नहीं अवेलेबल है। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो यू कैन गो विद द न्यू एनसीईआरटीज, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो विद द ओल्ड एनसीईआरटीज एज वेल एज विद द न्यू एनसीईआरटीज, दोनों एनसीईआरटीज के साथ में आप जा सकते हो। सो 11th एंड 12th क्लास एनसीईआरटी दे आर मस्ट, आपके पास जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मॉडर्न इंडिया के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ एक किताब पढ़ो, दैट्स इनफ। मॉडर्न इंडिया के लिए अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया है बदर आईपीएस राजीव अहीर, तो उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन हैव लाइक 11th और 12th क्लास एनसीईआरटी, यू कैन ऑल्सो रीड देम। आप इसमें पढ़ोगे तो एंशिएंट इंडिया पढ़ लो इनसे, मॉडर्न इंडिया पढ़ लो इन्हीं से, सो वो आपका पूरा यहां से कवर हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए किताब है दोस्तों। आर्ट एंड कल्चर जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर देयर इज वन बुक दैट इज द नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया की किताब है, ये एक किताब है, देखो फेमस बहुत है, लेकिन आजकल अगर मैं बात करूं अच्छी किताब है, बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली लिखी गई है, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। एक इवन मैं बात करूं आपका मेंस के अंदर जो पेपर हमारा राइटिंग पेपर होता है उसके अंदर में बहुत कम क्वेश्चंस यहां से देखे जाते हैं। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो ये किताब है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एन इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट, इंडियन आर्ट, ये आप ले सकते हैं। 11th क्लास की एनसीईआरटी है, टेक्स्ट बुक फॉर द फाइन आर्ट फॉर द क्लास 11th।
सो ये 2 किताबें हैं, आप एनसीईआरटी के साथ साथ आप, ये अच्छी किताब है, स्टैंडर्ड बुक है, आप रख सकते हो अपने साथ। नितिन सिंघानिया ऑल्सो ये भी यूपीएससी एस्पिरेंट थे और इन्होंने अब क्लियर कर चुके हैं एग्जाम, तो बहुत अच्छी रैंक के साथ। सो इन्होंने भी किताब लिखी है, तो इनकी किताब, इनके नोट्स भी मिलते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो, बाकायदा किताब भी खरीद सकते हो। सो आर्ट एंड कल्चर के लिए यू मस्ट हैव दीज 2 बुक, एटलीस्ट दिस बुक आपके पास, ये बुक आपके पास होनी चाहिए 11th क्लास की टेक्स्ट बुक। बाकी इनमें से जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया से आर्ट एंड कल्चर का पार्ट ही आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आती है बात एनवायरनमेंट की। सर एनवायरनमेंट में क्या पढ़ें? देखो एनवायरनमेंट में एकमात्र रामबाण है आपके पास, दैट इज द एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की किताब। शंकर आईएएस की जो किताब है, ये बुक अच्छी बुक है और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने एनवायरनमेंट के सिलेबस को कवर किया हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इग्नू के नोट्स, एनआईओएस की जो अपडेट्स है, साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और जितने भी यूएन रिलेटेड, आपके यूएन में क्लाइमेट रिलेटेड चीजें होती रहती है, वो सारे के सारे आपको देखना है। भारत सरकार में जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट जो है, जितने भी वहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से, वो सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पता है एनवायरनमेंट के लिए, ज्योग्राफी के लिए ऑलरेडी मेरे कोर्सेज हैं प्लस के ऊपर भी, तो वहां से आप देख सकते हो। सो अगर मैं बात करूं दोस्तों एनवायरनमेंट के लिए, तो एनवायरनमेंट के लिए किताब होगी दोस्तों जिसका नाम क्या है, शंकर आईएएस। शंकर आईएएस की किताब के साथ में आप जा सकते हो, अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया बेहतरीन किताब है, नो डाउट अच्छी किताब। मैं इस किताब को, मतलब अगर मुझे पूछो आप, तो 10 में से 10, मैं 8 आउट ऑफ 10 इस किताब को दूंगा। अच्छी किताब है, अच्छा पेपर कवर करती है, बट जैसा मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, कोई भी किताब अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। आपको हर किताब को अनलॉक करना पड़ेगा, हर किताब को आपको खोलना पड़ता है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक किताब के अंदर में आपको कभी भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये किताब होती है डेवलपमेंट आपकी स्पेक्ट्रम की। ये नॉर्मल जो आपकी साइंस है, आपकी जो कंटेम्प्रेरी साइंस है, ठीक है, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए आप ये किताब फॉलो कर सकते हो। बाकी टेक्नोलॉजी के पार्ट के लिए आपको न्यूज़पेपर और आपके जो करंट अफेयर है उन्हीं से अपडेट रहना पड़ेगा। किताब मैं बता सकता हूं आपको, स्पेक्ट्रम की किताब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, बट ये जो किताब है ये प्रिंसिपल जो साइंस के अंदर हैं उन्हीं को बता सकती है। अगर आपको करंट अफेयर इंक्लूड करना है सो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से भी अप टू डेट रहना पड़ेगा। और जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो कहां से मिलेगा आपको दोस्तों? टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है वो आपको मिलेगा न्यूज़पेपर से। सो फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये किताब अपने पास आप रख सकते हो। दिस इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी किताब एंड दिस इज बाय द स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका दोस्तों तो करंट अफेयर, करंट अफेयर में क्या क्या चीजें सर करनी चाहिए हमें? सो करंट अफेयर में मेरे पास 4 चीजें हैं जो इंडिस्पेंसेबल है, मतलब इनको करना ही पड़ेगा। पहली चीज जो है दोस्तों वो न्यूज़पेपर द हिंदू। न्यूज़पेपर या तो आप द हिंदू पढ़ोगे, आजकल द हिंदू के साथ साथ एक और भी ट्रेंड है जिसमें हम आपका इंडियन एक्सप्रेस को भी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा कंटेंट आता है, स्पेशली इसका जो एक्सप्लेन सेक्शन है वो बहुत ही अच्छा होता है। सो द हिंदू पढ़ सकते हो आप दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, साथ ही साथ में पढ़ सकते हो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसके साथ साथ आप पढ़ सकते हो दोस्तों क्या, ऑल इंडिया रेडियो। तो ये 4 चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो। किसके लिए सर? करंट अफेयर के लिए। तो करंट अफेयर के लिए इनके साथ साथ आपको हर मिनिस्ट्री की वेबसाइट चेक करना पड़ेगा, लेटेस्ट अपडेट वहां से भी देखना होता है, तो ये काम आपको करना पड़ता है। क्या सर इतना काम? हाँ, ये मुश्किल है, इसीलिए आपका इस काम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए सुबह मेरा मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर का शो आता है। और बहुत जल्दी हम करंट अफेयर के लिए एक अच्छी चीज लॉन्च करने वाले हैं, एक अच्छा मैं आपको एक प्लेटफॉर्म देने वाला हूं जो आपकी पूरी करंट अफेयर की समस्याओं का समाधान करेगा। सो दोस्तों ये था हमारा करंट अफेयर। तो ऑलमोस्ट सारी जो चीजें हैं, सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए। इन सब चीजों के समाधान के लिए आप मेरा मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर का शो देख सकते हो, जिसके अंदर में मैं द हिंदू, जिसके अंदर में मैं इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो सारे को बहुत एक्सटेंसिवली मैं क्या करता हूं दोस्तों, कवर करता हूं। और मेरा पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड चैनल है जो इस करंट अफेयर के एस्पेक्ट को कवर करता है। पूरा यूट्यूब चैनल जिस पे आप सुबह से शाम तक करंट अफेयर की अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलेंगी। करंट अफेयर की अपडेट्स जो हैं आपको मिलती रहती है। 2 बड़े शो हम करते हैं, मॉर्निंग के अंदर 8 बजे सुबह, और मैं जल्दी प्लान कर रहा हूं कि एक शो आपके लिए इवनिंग में भी मैं करंट अफेयर का लेके आऊं। तो बहुत सारे शो मैं प्लान कर रहा हूं, इन सब का समाधान है दोस्तों मेरे पास। आइए मेरे साथ जुड़िए करंट अफेयर पे। आपके अपने सुमित राठी सर आपको कराएंगे पूरा करंट अफेयर, आपको मैं कराऊंगा ज्योग्राफी। जल्द ही मैं एक प्लान लेके आ रहा हूं दोस्तों, आपको पता होगा मिशन आईएएस गुरुकुल, आईएएस गुरुकुल विद मी, जिसमें आपको पढ़ाया नहीं जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको सब चीज सिखाया जाएगा।
ये पढ़ाने के लिए नहीं है, ये काम आपको सिखाने के लिए है। एक एक चीज मैं आपको खुद से सिखाऊंगा। बहुत जल्दी दोस्तों आपके बीच में प्रोग्राम जो है मैं लेके आ रहा हूं, बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को लॉन्च करूंगा। ये था दोस्तों आज के सेक्शन से, जिसमें मैंने आपको बताई सब्जेक्ट्स और उनकी बुक प्रीलिम्स के लिए। ये याद रखना, ये पूरा का पूरा जो आपका वीडियो था ये प्रीलिम्स की किताबों के लिए डेडिकेट है। मैंने सिर्फ आपको प्रीलिम्स की चीजें बताई हैं, मैंने मेंस के बारे में बात नहीं की है। मेंस के बारे में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, हर पेपर का सिलेबस और उस पेपर के लिए किताबें कौन सी आवश्यक है, मैं अलग अलग वीडियो इसके लिए आपके लिए बनाता रहूंगा। ऑन दिस नोट चलिए आगे देख लेते हैं। आप मेरे साथ अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं। मेरे अनअकैडमी पे प्लस कोर्स से जुड़ने के लिए आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। गोल में जाएंगे, यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन अपने अकॉर्डिंग 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से 24 मंथ सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट बिकॉज इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ साइकिल विच टेक्स योर 18 to 20 मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन। 18 से 20 महीने इस तैयारी में लगते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों को कवर करेगा, तो आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। बाकी यू कैन गो विद द 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। एंड एक न्यूज आपको पता है, फ्रॉम द 20th of अक्टूबर यूपीएससी के प्राइस जो है वो हाइक होने वाले हैं। रिन्यूड प्राइस की लिस्ट आपको मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। सो जल्दी जाइए दोस्तों, फटाफट से अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बाय यूजिंग द कोड सुमित10। ध्यान रहे मेरा जो कोड है वो क्या है, सुमित10। सुमित10 कोड आप यूज करेंगे और आप ज्वाइन करेंगे दोस्तों अनअकैडमी को। ठीक है, कोड याद रहे मेरा क्या है, सुमित10। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। प्लीज गाइज कीप लविंग यार, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सपोर्ट आपका बहुत जरूरी है। जय हिंद।